सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। श्रीमात्र नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आज हम जिस मैटर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो ऐसे प्रयोग हैं जो इंसान को रंक से राजा बना सकते हैं। आपकी बहुत सारी समस्याओं का अंत हो सकता है। हमारे घर में फ्लो ऑफ मनी, हमारा यश, हमारा मान सम्मान, कीर्ति, संतान की प्राप्ति, ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं जिससे हम निकल सकते हैं। बहुत ही अच्छे और सुंदर टिप्स और प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बहुत आए सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें यश नहीं मिलता। हम कोई भी कार्य करते हैं, लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं, लेकिन हमको उसका रिटर्न कुछ नहीं आता है। किए गए कार्य का सही फल न मिलना ये यश का कारक है। तो मित्रों, ऐसा अगर आपके साथ कभी कोई समस्या आ रही है तो इसका सबसे जो सरल प्रयोग है कि आप अपने पिता से, अपने ससुर से या गुरु से या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से इतवार संडे के दिन थोड़ा सा गुड़ ले लें। ऐसा आप 7 रविवार तक इस प्रकार उनसे गुड़ लेते रहें और अपने पास इसे रखें। और अगर आपको शक्कर शुगर से संबंधित कोई समस्या नहीं है तो थोड़ा थोड़ा गुड़ खा सकते हैं। वरन इन गुड़ को रख के घर में कोई मीठी चीज़ बनाई जाए, चाहे आप मिठाई, कोई हलवा, कुछ भी चीज़ बनाएं, तो उस गुड़ का उपयोग आप घर के सभी सदस्यों के लिए कर सकते हैं। वो आपको भगवान सूर्य के वरदान जैसा कार्य करेगा और आपका मान यश बढ़ने लग जाएगा। दूसरी चीज, किए गए कार्य का फल आपको मिलेगा। यानी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि लोग हमारा उपयोग कर रहे हैं और हम उसका रिटर्न कुछ नहीं आ रहा। हम सबके लिए करते हैं लेकिन हमारे लिए कोई नहीं करता। ये भाव आपका मिट जाएगा और उसके साथ साथ आपको उसका रिटर्न, किए गए कार्य का रिटर्न भी आने लग जाएगा। जैसे हम हमेशा आपको बोलते हैं मित्रों कि अभी तक आपने सब्सक्राइब न करा है तो सब्सक्राइब करिए। और मित्रों, नीचे कमेंट्स में आके कुछ नहीं तो एक बार राधे राधे लिख दिया करें, श्री राम लिख दिया करें। समझे, एक बार एक मनुष्य जब उसकी डेथ हुई तो राधा नाम की महिमा को जानना चाहता था। और वो जब यमलोक मृत्युलोक से हट के ऊपर गया, जब उसके जीवात्मा को यमदूत ले गए तो उसने धर्मराज के सामने जाके, मेरा एक प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो बोले हाँ पूछो। तो बोले, मैं राधा नाम की महिमा जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान एक बार भी राधे बोल दे तो क्या होगा। तो धर्मराज ने कहे, भाई इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, चूंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न है तो चलो हम इसे देवताओं के राजा इंद्र से पूछते हैं। तो धर्मराज ने स्वयं उसकी पालकी खींच के भगवान इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र के सामने खड़े होकर उन्होंने यही सेम प्रश्न पूछा कि ये जीव आत्मा पूछता है कि ये बताओ कि एक बार भी अगर कोई व्यक्ति राधे बोल दे तो उसका क्या फल होगा। तो इंद्र देव भी खूब देर तक सोचने के बाद कहे, भाई मैं इसका बखान नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं है एक्चुअल में तो, लेकिन एक है देव जिनके पास इसका उत्तर हमें जरूर मिल जाएगा। तो वो अब उस व्यक्ति की पालकी को धर्मराज और इंद्रदेव दोनों खींच के भगवान ब्रह्म के पास गए और ब्रह्मा जी से वह प्रश्न पूछा। ब्रह्मा जी ने भी सोच के कहा कि भाई मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अब इसका उत्तर तो भगवान स्वयं श्री हरि नारायण ही दे सकते हैं, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो अब उस व्यक्ति की पालकी धर्मराज
भगवान इंद्र और ब्रह्मा जी तीनों खींचते हुए ले गए, भगवान विष्णु के दरबार में ले गए और उनसे कहा कि प्रभु ये जीव पूछता है हमसे कि एक बार भी अगर कोई व्यक्ति राधे बोल दे तो उसका क्या फल मिलता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इस नाम की महिमा कहना अनंत है, इसे कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इतना विशाल है, कई जन्म कम पड़ जाएंगे। लेकिन तब भी मैं तुरंत में इसका आपको फल दिखाता हूं कि सोचो, इस व्यक्ति ने केवल एक बार राधा बोलने से क्या होता है, राधे राधे बोलने से क्या होता है, ऐसा इसने पूछ लिया तो इसके कितने अहोभाग्य हैं कि धर्मराज, भगवान इंद्रराज, देवताओं के राजा इंद्र और ब्रह्मा जी स्वयं इसकी पालकी खींचते हुए लेके आ रहे हैं। तो इससे बड़ी और महिमा और प्रमाण क्या मिलेगा। तो मेरे आप सभी भाइयों से विशेष अनुरोध रहता है कि कमेंट्स में आके कम से कम राधे राधे जरूर लिख दिया करें, जिसका वर्णन कोई व्यक्ति कर नहीं सकता कि राधे राधे लिख देने से कितना अनंत फलों की प्राप्ति होती है, श्री राम लिख देने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, नीचे कमेंट्स में आके जरूर लिखें। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जब हमारा मान यश अगर ठीक हो गया तो जब वो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं, उन भाइयों को बहुत सी समस्याएं आती हैं। या तो उनके बॉस या उनसे ऊपर के जो कर्मचारी रहते हैं, इनसे वे परेशान रहते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं कि उनके ऊपर दबाव बना हुआ है और हमेशा कुछ अज्ञात एक भय बना रहता है, डर लगता रहता है। तो हम क्या करें कि जिससे ये डर भय खत्म हो जाए। इसका सबसे अच्छा जो प्रयोग है मित्रों, रात को 12 बजे यानी 10 के बाद, रात को 10 के बाद एक छोटा सा कोयला ले लीजिए। कोयला लेके आप उसको गैस में, पहले तो चूल्हा हुआ करता था तो कोई समस्या नहीं है, गांव के हमारे भाई बहन जो देख रहे हैं वहां तो चूल्हा है ही, तो लकड़ी का कोयला जो निकलता है, लकड़ी जलाने के बाद जो कोयला निकलता है, जलता हुआ कोयला, उसको एक स्टील के या लोहे के पात्र में रख लें और पश्चिम मुख की ओर होकर बैठ के कच्चे दूध से उस आगिनी को बुझाएं और शनिदेव प्रसन्न हो ऐसा बोलते हुए उस कोयले को बुझाएं और पश्चिम की ओर मुख करके शनिवार करें। 8 शनिवार अगर आप इस प्रकार करते हैं तो आपको ये सारी समस्याएं कि आपके बॉस आपको परेशान करते हैं या आपके ऊपर के कर्मचारियों से आपको दबाव महसूस होता है, ट्रांसफर संबंधित समस्याएं हैं और कई लोगों को अपने ऑफिस की बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, परेशानी रहती है, इससे मुक्त हो जाते हैं। और मैं आपको अंत में एक बहुत ही जबरदस्त टिप देने वाला हूं, तो इसलिए यूट्यूब चैनल को आखिरी तक बने रहें, बीच में स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। भाइयों, सबसे पहली चीज है कि लोग कहते हैं कि घर में मनी प्लांट लगाना चाहिए। मनी प्लांट जो है ना मित्रों, वो दरअसल भारत का वृक्ष पौधा नहीं है, न बेल है, ये बाहर विदेशों से आई हुई है और मनी प्लांट की बेल होती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम कोई भी बेल रूपी पौधा घर में लगाते हैं और उसकी जो बेल है अगर हमारे घर की दीवारों पे चढ़ने लग जाए या हमारे घर में बहुत लंबा उसकी कोई लटकन बन जाए और जो दीवारों में घर में फैलने लग जाए, तो आप गौर करेंगे आपको नसों से संबंधित समस्या चालू हो जाएगी, आपको ब्लॉकेज होने लग जाएंगे आपके नसों के अंदर में, और या आपके शरीर में अकड़न की समस्या चालू हो जाएगी। तो घर में कभी भी आप जब भी इसका पौधा लगाते हैं मनी प्लांट का, तो आप एक गमले में लगाएं और गमले में लगा के एक लंबी स्टिक लगा दें और लंबी स्टिक के ऊपर जब जहां तक वो चढ़ता है उस स्टिक पे वहीं तक रहने दें और उसके बाद उसकी कटिंग करते रहें। भले वो बेल में वो लटकने ना पाए या किसी उसके ऊपर रस्सी या धागा लगा के कई भाई अपने घरों में चढ़ा देते, खिड़कियों पे चढ़ा देते, द्वार दरवाजे के ऊपर चढ़ा देते हैं।
इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। इसके साथ साथ उस व्यक्ति के जीवन में एक और समस्या आती है कि बिना सहारे के वो आगे बढ़ नहीं सकता, वो अकेले अपने दम के ऊपर कोई कार्य नहीं कर सकता। जहां पर भी ऐसी लताएं बेल रहेंगी तो वहां पर अपने सहारे किसी न किसी का सहारा लेंगे, तब ही कार्य आपके सफल होते हैं। तो इसलिए जब भी आप मनी प्लांट घर में लगाते हैं तो उसको इतना ही रखें कि वो एक लकड़ी के ऊपर चढ़े, बाद में उसकी कटिंग करते रहें। ज्यादा उसे बढ़ने लटकने या किसी खिड़की दरवाजे या कहीं लंबी रस्सियों से बांध के उसको घर में चढ़ाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको बिना सहारे के आपके घर में काम नहीं होगा, आपको नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं आने लग जाएंगी। और मित्रों, एक चीज द टिप ऑफ द डे है इसे देखने के लिए कि आज तो सबसे बड़ा टिप है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी बुद्ध बहुत प्रबल रहे, और बुद्ध का मतलब ही है बुद्धि का देवता, बुद्ध का मतलब ही है हमारे फाइनेंस स्टेटस ठीक रहे, फाइनेंस की स्थिति हमारी बिल्कुल ठीक ठाक बनी रहे और हमारा आय के स्रोतों में कमी ना आए, कहीं ना कहीं किसी स्रोत से धन हमारे पास आता रहे, तो उन्हें केवल एक चीज करनी चाहिए, आपको अपनी बहन, बुआ या मौसी, ये तीनों में से किसी के घर से जो अपने परिवार में पूर्णतः सुखी हो, संपन्न हो, वैसे किसी बहन, बुआ या मौसी के यहाँ से एक तुलसी का झाड़ लेके आ जाएं और उस तुलसी के झाड़ को अपने घर के नॉर्थ या ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट कोने में आप एक गमले में लगाएं और उसी गमले में, सेम गमले में आप एक धतूरे का पौधा लगा दें। दोनों को एक ही गमले में, तुलसी और एक धतूरे के पौधे को, धतूरे का पौधा आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी ला सकते हैं, आपके घर में गार्डन में कहीं लगा हो तो वहां से उसे उखाड़ के आप उसको बुधवार के दिन ये दोनों को आप अपने घर में आके लगाएं और आप देखें कि आपको जरूर से सफलता मिलेगी। लक्ष्मी आपके घर आने के बहाने ढूंढ ढूंढ के आपके घर में आएगी। मित्रों, आप सुखी और संपन्न होते जाएंगे। ये बहुत ही काम की टिप्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टिप्स पता चले, इसके लिए इसे शेयर करते रहें और सबसे पहले सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकॉन बना है उसको दबा के ऑल वाला ऑप्शन चुनें, जिससे मेरे सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और भाइयों और बहनों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम कुछ देते हैं तो वो बढ़ता है। जब आप किसी को ज्ञान दान देंगे, किसी को अच्छी चीज़ों का दान देंगे, आपके पास वो बढ़ेगी ही। इसी उद्देश्य से आप इस मुहिम में सफल हों, सनातन धर्म के लोगों को इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और अपने धर्म के, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानें, समझें, उसका प्रयोग करें और नीचे में जरूर से राधे राधे लिखें। राधे राधे। जय हिंद। वंदे मातरम।